पुनर्रूप हरे महामोहतम पुंजासु वचन रविकर्णिकर हस विचार नहीं कीजिए रोसो हस विचार नहीं कीजिए रोसो काहू ही वादि न दे दोषो काहू वादि न दे दोषो हस विचार नहीं कीजिए रोसो काहू ही वादि न दे दोषो। बोल रहा अस विचारी, ऐसा विचार करके रोष नहीं करना चाहिए। रोष कर रहे हैं कौन? गुरु जी रोष कर रहे हैं कि माता ने भगवान को इतना कष्ट दे दिया। हाँ, का आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। रोष यहाँ क्रोध ही है, तो क्रोध आएगा तो दुख हो गया, दुखी हो गया तभी क्रोध आया। कहा ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों कि सभी क्या है, देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमार्थ नहीं। कहा जो कुछ भी है सब क्या है, परमार्थ नहीं है, ये सब के सब माया है, मिथ्या है। कौन बोल रहे हैं? लक्ष्मण जी बोल रहे हैं उसको कि ये सब जो मैंने आपको पहले कहा, जोग वियोग काउन निजकृत जोग वियोग भोग फल मंदा हित अनित मध्यम फर ब्रह्म फंदा धरणी धाम धनपुर परिवार सरग नरग जहाँ लगी व्यवहार, ये सब जितना भी है ये सब के सब क्या है, मोह मूल है, परमार्थ स्वरूप सत्य नहीं है। और जिसको भी जो होता है सब कौन को सुख दुख कर दाता, सब अपने अपने सुख का सबको दुख सुख अपने किए हुए कर्म का ही होता है। अस विचारी, इसलिए ऐसा विचार करके नहीं कीजिए, रोष रोष नहीं कीजिए। और उस क्या कीजिए, काहू वादी न दे ये दोष का वादी व्यर्थ ही, वादी काहू किसी को वादी व्यर्थ ही दोष नहीं देना चाहिए। दोष दे रहा था ना माता को, माता कई को कहा दोष नहीं देना चाहिए। अब आगे कह रहा है कि क्या स्थिति है, जीव की स्थिति क्या है उसको और स्पष्ट करते हैं। मोह निशा सब सोव निहारा, मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। मोह निशा, अज्ञान, निशा मतलब रात्रि है, मोह मतलब अज्ञान, अज्ञान रूपी रात्रि में सब सोवनिहारा का सभी सो रहे हैं। और सब सो गया तो क्या होगा, देखिए सपन अनेक प्रकार के स्वप्न देखते रहते हैं। जैसे कि यथार्थ में जब हम सो जाते हैं तो वहाँ पर स्वप्न देखते हैं, जागृत में जो कुछ भी हम किए हुए रहते हैं वो उसको स्वप्न में देखते हैं। स्वप्न में कौन सा इंद्रियाँ रहती है? स्वप्न में चतुष्टय रहेगा। क्या कोई याद है किसी को? हाँ, अंतःकरण चतुष्टय यह रैव संयुक्त स्वप्न का, अंतःकरण से युक्त रहता है स्वप्न में ना। अंतःकरण किसको कहते हैं? अंतर की इंद्रियाँ, हाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार को क्या कहते हैं? अंतःकरण कहते हैं। वही अंतर की इंद्रियाँ है। तो वो सोने पर क्या करता है, वो अंतर की इंद्रियां चारों रहती है, उसके कारण जो बाहर जगत में हुआ है वो सब देखते रहता है। का ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, जब मनुष्य अभी क्या है, सोया हुआ है, ज्ञान से विरत हो गया है, अपने स्वरूप को भूल गया है और जो प्रपंच जगत है उसको सत्य मान रहा है। तो ये भी क्या है, इसी का ये स्वप्न है। अज्ञानता रूपी रात्रि में सभी जीव सोए हुए हैं और जो कुछ भी देख रहे हैं वो स्वप्नवत है। तो इससे कौन जागेगा? तब कहा यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथि प्रपंच वियोगी। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथि प्रपंच वियोगी। कहा यही जग जामिनी जागहि जोगी। इस ये जग संसार रूपी जो ये प्रपंच है, माया है, इसमें कौन कर रहा है? योगी जागहि योगी, योगी जागता है। परमारथी
जो परमार्थ परमात्मा को पाने के लिए प्रयत्न करता रहता है, और प्रपंच से संसार, प्रपंच क्या है? संसार है। जान ही जामिनी जागही जोगी। रात्रि होता है। जामिनी मतलब रात्रि। ये इस रात्रि में, इस संसार रूपी रात्रि में योगी लोग क्या करते हैं? जग जाते हैं। गीता माया मोह, गीता में श्लोक आया, किसको याद है? हाँ, तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। मुनि लोग पश्यतो मुने, मुनि लोग उसको देखते हैं। या निशा सर्वभूताना, सब जीवों के लिए जो रात्रि के समान है। तस्मिन् जागृति संयमी। करा उसमें क्या होता है? संयमी जो होता है, या निशा रात्रि में क्या करते हैं? सभी लोग सो जाते हैं, और जो साधक होते हैं वो जगते हैं। आगे क्या है? या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। हाँ, तस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। तो सामान्य अर्थ में कि दिन में तो जो लोग जगते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मुनि लोग सो जाते हैं, लेकिन उसका विशेष अर्थ करते हैं या निशा, मतलब जो निशा, जो परमात्मा ज्ञान के विषय में संसारी लोग नहीं जानता है, तो नहीं है तो उसके लिए अज्ञान है, तो रात्रि के समान है। वो परमात्मा ज्ञान संसारी मनुष्य के लिए क्या है? वो रात्रि के समान की या निशा है, वो रात्रि के समान है। तस्मिन, उसके लिए, उस परमात्मा के लिए संयमी लोग क्या करते हैं? जगते हैं, अर्थात उसके लिए तत्पर होकर के लगे रहते हैं। आगे के आधा श्लोक याद ही नहीं आता है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि, यस्याम जागृति भूतानि ना, भूतानि जीव है, यस्याम जागृति भूतानि करा, जिसमें ये संसार में वो क्या होता है? जागता है मनुष्य, अर्थात संसार के वस्तुओं को ही समझता है, बुझता है, वो उसी में अपना रचा पचा रहता है। तो उसमें क्या है? वो जग रहा है, उसी को समझता है। सा निशा पश्चितो मुनि का, उसको मुनि लोग क्या है? रात्रि के समान समझता है, क्योंकि जान रहा है ये तो मिथ्या है, इसमें फंसा है जीव, इसको करते रहेगा तो क्या हुआ? ये इसका विनाश ही हो जाएगा। इसीलिए सा निशा पश्चितो, ज्ञानी के लिए वो रात्रि के समान है, वो ज्ञान स्वरूप है। इसलिए ज्ञानी लोग क्या है? मुनि जो है ज्ञानी है, वो उसको छोड़ देता है। वही कह रहा है कि यही जग जामिनी, से रात रूपी जाग में क्या है? योगी जग जाता है, अर्थात उसको समझता है, क्योंकि वो परमात्मा को समझने वाला है, प्रपंच का वियोगी होता है। जानियत वही जीव जग जागा, सब विषय विलास विरागा। जानियत वही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अज्ञान रूपी रात्रि मोह निशा में सब सोए हुए हैं ना, अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। तो कह रहा है कि कैसे जगह है, कौन जगह है, कैसे पता लगेगा? तो कह रहा है जानिए तब वही जीव जग जागा। कहा जीव को तभी जगा हुआ जानना चाहिए जब सब विषय विलास विरागा। कहा जब सभी विषयों से विलास, सब विषय विलास से विराग हो जाए ना। विषय विलास है ना, विषय तो कितने हैं? 5 विषय हैं ना, रूप रस गंध स्पर्श, और ये 5 विषय हैं। 5 विषय को देखना कोई बंद कर सकता है? देखना, सुनना, ये 5 जो इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये 5 विषय को ग्रहण करती हैं। तो क्या हुआ? ये 5 कर्म नहीं रोक सकते हैं। आपको देखना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा, खाएंगे तो स्वाद आएगा ही, कुछ छुएंगे तो वो स्पर्श का ज्ञान होगा, कठोर मुलायम ना। गंध है, गंध तो लेंगे ही घ्राण से। तो 5 विषय को तो लेना ही पड़ेगा, इसके बिना आप नहीं रह सकते हैं। फिर यहाँ कह रहा है कि ये 5 ये विषय, यही विषय है। तो इसमें कहा विलास विरागा, इसमें लिए लेना
तो ज़रूरी है, लेकिन इसको क्या है, उसमें विलास बुद्धि नहीं होनी चाहिए। विलास अर्थात तो भोग बुद्धि नहीं होनी चाहिए, समझे। क्योंकि भोग के लिए किसी को देखते हैं तो देखते ही रह जाना ना, ज़रूरत भर देखना। सुनने का है तो ज़रूरत भर सुनना, अगर और सुनते जा रहे हैं तो और सब भुला रहे हैं तो उसमें आनंद ले रहे हैं, विलास में। और आनंद देखने में, कहने का क्या है, देखने में आनंद नहीं लीजिए, सुनने में आनंद नहीं लीजिए, खाने में आनंद नहीं लीजिए, सूंघने में आनंद नहीं लीजिए, स्पर्श करने में आनंद। आनंद बुद्धि जो है वही क्या है, विलास है, उसको छोड़ने के लिए कहता। अगर ये छोड़ पाते हैं आप, तब क्या हो रहा है, आप संसार के तरफ से जग रहे हैं, समझे। संसार आपका छूट रहा है, नहीं तो फिर आप छूट नहीं रहा, आप उसमें पकड़े हैं, अर्थात योग के ऊपर आप बढ़ रहे हैं, का वही जगता है। अगर विषय से विरति हो रहा है आपको, तब समझिए कि आप साधन भजन की ओर बढ़ रहे हैं, परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं, संसार आपका छूट रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर नहीं छूटेगा। विलास में मतलब आनंद वाला। हाँ, हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, विवेक मोह भ्रम भागा, गुनाथ चरण अनुरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, मोह का अज्ञानता रूपी भ्रम भाग जाएगा। विवेक कहते हैं, किसको विवेक कहा जाता है? हाँ, सत्य और असत्य को निर्णय करने वाली जो बुद्धि होती है उसको क्या कहते हैं? विवेक कहते हैं। सत्यासत्य विवेचनी बुद्धि विवेक है। सत्य क्या है, असत्य क्या है? कई लोग संसार पदार्थ में कह रहा है अच्छा बुरा का ज्ञान होना विवेक है। नहीं, वो विवेक नहीं। अच्छा बुरा तो कोई जो सज्जन लोग है उसको भी अच्छा बुरा का ज्ञान है, जो दुर्जन है उसको भी अच्छा बुरा का ज्ञान है, तो उसे दुर्जन को विवेकी कहेंगे? तो वो नहीं, ये अर्थ लोग करते हैं, वो ठीक नहीं। विवेक का अर्थ ये है कि आप संसार और परमात्मा में भेद कर सकें। हाँ, सत्य स्वरूप परमात्मा है और असत्य स्वरूप संसार है। तो संसार में आपका मन नहीं लग रहा है, परमात्मा में मन लग रहा है, तब समझिए आप विवेकशील हैं। ऐसा नहीं कि संसार में कितनों भी बढ़िया से बढ़िया चीज़ आप इकट्ठा कर लीजिएगा तो विवेकी होइएगा। बड़े से बड़े राजा महाराजा हो गए, वो बहुत अच्छे अच्छे चीज़ को जमा कर लिए, बहुत दान पुण्य किए थे, उसको विवेकी कहेंगे? नहीं, वो विवेकी नहीं है, वो उसका तो पतन हो। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी का, बहुत दान पुण्य करके स्वर्ग में जाएगा तो वो भी विवेकी नहीं है। इसीलिए संसार के वस्तु को अच्छा बुरा को समझना विवेक नहीं है। वो सामान्य ज्ञान है, चतुर है, बुद्धिमान है, इतना कह सकते हैं। लेकिन विवेक यथार्थ में उसको कहेंगे कि आपको संसार में और परमात्मा में भेद करके संसार को छोड़ना, परमात्मा को पकड़ना। ऐसा अगर प्रयत्नशील है तब आप विवेकी। ऐसा समझ करके भी यदि संसार में लगे हुए हैं तो फिर आप विवेकी नहीं, तब फिर मूर्ख कहा जाता है। का दो प्रकार के मूर्ख बताए जाते हैं। एक कौन है? का शास्त्र ज्ञान से हीन है जो, वो तो मूर्ख है। शास्त्र को नहीं जानता है, पढ़ा लिखा नहीं है तो वो तो मूर्ख है। का दूसरा मूर्ख कौन है? का शास्त्र को जानते हुए विषय में आसक्त है, विषय को पकड़ता है, वो बड़ा मूर्ख है, समझे। शास्त्र को जान करके संसार में फंसना का वो बड़ा मूर्ख है, तो उसको विवेकी कहेंगे? वो विवेकी नहीं। अर्थात संसार को समझ लिया है, शास्त्र को समझ लिया है तो विषय में आसक्ति नहीं होती है, तब वो विवेकी है। इसीलिए विलास विरागा पहले कह दिया कि विलास बुद्धि नहीं है, तब वो उसका मोह अज्ञानता रूपी मोह हटेगा तो वही विवेक है, तब परमात्मा के चरण में प्रेम होगा। सखा परम परमारथ ये हो, परम बचन राम पद ने हो। सखा परम परमारथ ये हो, मन क्रम वचन राम पद ने हो। काहे मित्र, परम परमार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से परमात्मा राम के चरणों में प्रेम करना चाहिए। तो परमात्मा राम कैसे हैं? तो आगे कर, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, विगत अलख अनादि अनूपा। का राम ब्रह्म है, वो सब ब्रह्म किसको? ब्रह्म जो सबसे बड़ा है उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं। परमात्मा से बड़ा कोई नहीं।
वो का परम अर्थ रूपा, परम अर्थ स्वरूप है। अर्थ कहते हैं धन को। परम अर्थ क्या है? अर्थ जितना होगा वो कभी न कभी समाप्त हो जाता है। परम अर्थ परमात्मा है। अर्थ मतलब क्या होता है? धन। तो धन संपत्ति, धन संपत्ति को क्या करता है? अर्थ कहा जाता है। तो कह रहा है यहाँ परम अर्थ परमात्मा, वो कभी क्षय नहीं होता है, सब दिन एक जैसा रहता है। फिर का अभिगत है, सर्वव्यापी है, अलग है, जो देखने में नहीं आवे, अनादि, जिसका आदि नहीं हो, उपमा रहित होने के कारण अनूप है। अनुपमा कहा सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित्य नेति निरूप ही वेदा। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित्य नेति निरूप ही वेदा। सकल विकार, उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञानु जीव धर्म मति अभिमानु, ये जीव का धर्म है, वो परमात्मा में नहीं है। ये सब विकार है, वो सभी विकारों से रहित है। गत भेदा, उसमें किसी प्रकार भेद नहीं है। गुण अखंड का दिया है ना, न खंड होता है इसलिए अखंड है, इसलिए वो भेद रहित है। कहीं नित्य नेति नौति नौति कह करके भेद निरूपण करते रहता है उसको। भगत भूमि भूसुर सुर भी लागी कृपाल, धरि करत चरित धरि मनुज तनु, नत मिटहि जग जाल। भगत भूमि भूसुर सुर भी सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। मनुष्य शरीर धारण करके चरित्र करते हैं ना, उसको सुनने से क्या होगा? सभी जग का जाल जो है वो सब छूट जाएगा। और वैसे प्रभु क्या करें? भक्तों के लिए, भूमि के लिए, देवता के लिए, भूसुर सुर का देवता ब्राह्मण है, ब्राह्मण के लिए, देवता के लिए, इन सब के हित के लिए वो अवतार लिए हैं ना। उनके चरित्र को सुनेंगे तो सारे झंझट समाप्त हो जाएंगे। मतलब वो होता है ना वो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।